नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश भट्ट ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के सिंगल्स की रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। और सबसे पहले हम इसमें आपकी का देखेंगे कि रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर कोई आपकी लाइफ में नया पर्सन आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, कोई आपका पुराना लवर या प्रेमी है, तो उस क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। और इसका लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, यानी कि अक्टूबर मंथ के लास्ट तक की होगी। तो चलिए सबसे पहले आपकी पास्ट एनर्जी देख लेते हैं कि रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, कैंसर का जो है वो रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपका रिसेंट पास्ट है वो काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रहा है। आप या तो आपसे कोई प्यार करता था, आपकी तरफ कोई अट्रैक्टेड था, या फिर आप किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में पर्सन रहे हैं उनको आपका जो है बोलने का स्वभाव या चलने का स्वभाव या काम करने का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने महसूस किया है कि जो भी आप काम करते हैं तो बड़ी खूबसूरती से करते हैं। आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, यानी कि अपने पार्टनर के लिए जो आपकी लाइफ में आ रहा था तो उसकी एनर्जी के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो काफ़ी एनर्जेटिक रहे हैं, उनके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना, रिलेशन के लिए कमिटमेंट वगैरह करना, या इस तरह की एनर्जी जो है आपकी रिसेंट पास्ट में रही है। खुशियों भरी एनर्जी रही है कि जो आपने सोचा है, जो आपके मन में आया है, वही आपने करने की सोची है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। और जिनके साथ आपका रिश्ता रहा है तो आपने महसूस भी किया है कि आगे जाके ये चीज़ें फ्रूटफुल हो सकती हैं। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। द डेविल। जी, जो आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी है, शायद कहीं ना कहीं लग रहा कि वो आपके लिए परेशानी भरी हो सकती है। तो टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो सकता है, चीज़ों को भारी भरकम, ये रिश्ता भारी भरकम बनता दिखाई दे रहा है, या फिर आप उन चीज़ों को भारी भरकम बना रहे हैं, या तो आप नेगेटिव हैं या तो कोई नेगेटिव पर्सन आपकी लाइफ में करंट लग रहा कि कोई आ रहा है जिसकी करंट एनर्जी काफ़ी दुखदायक है, यानी कि टॉक्सिक है। तो प्रेजेंट में आपका जो दिखाई दे रहा है वो अच्छी एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। तो कोई एडिक्शन वाला मतलब आप हो सकता है किसी एडिक्शन में है, कोई कोई ऐसी एडिक्शन है आपके अंदर, कोई गैमलिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग की हो सकती है, ज़्यादा ईटिंग की हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती है जो एनवायरनमेंट को दूषित करती है, एनवायरनमेंट को ख़राब करती है। तो ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आप ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रही है। तो देख लेते हैं कि क्या कोई नया प्रेमी, नया लवर आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, क्या कैंसर की लाइफ में कोई नया लवर आ रहा है। अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। द सन।
जी, बहुत अच्छी एनर्जी रहने वाली है। नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और वो आपके लिए महसूस कर रहा है कि आप अपने अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, आप बच्चे की एनर्जी में रहें, या फिर जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो बच्चे की एनर्जी की तरह हमेशा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है, मग्न रहता है, और वो आपके साथ हैप्पीनेस चाहता है, खुशियाँ चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनको लगता है कि अगर आपके साथ उनका रिश्ता बनता, कोई कमिटमेंट वगैरह होती है, तो ये रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं, और बहुत जल्दी हो सकता है कि आपके घर आंगन में बच्चे भी आ सकते हैं, बच्चे की किलकारियाँ भी सुनने को मिल सकती हैं। तो ऐसी एनर्जी वाला पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो काफ़ी इनोसेंट होगा, लॉयल होगा, सच्चा होगा, अच्छा होगा, बच्चे की एनर्जी वाला पर्सन होगा, क्योंकि बच्चा हमेशा ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, लॉयल होता है। तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। काफ़ी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ सकती हैं, और रिश्ता आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है, सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है। तो देख लेते हैं कि क्या पुराना पर्सन हो सकता है जिससे अगर आप किसी पुराने पर्सन से डील कर रहे थे, या फिर आप उसको जानते थे, तो क्या वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, या हो सकता है कि उनके साथ आपका रिलेशन रहा है और किसी भी रीज़न से वो अब रिलेशन में नहीं है। तो देख लेते हैं कि अगर आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, अभी जो पार्ट्स जो पुराना प्रेमी है आपका, तो शायद अभी वो वेट करना चाह रहे हैं, इंतज़ार, अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते से उन्हें काफ़ी परेशानियां हुई हैं। आप, या तो आपने उनको धोखा दिया है, या हो सकता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, किसी ने भी किसी को धोखा दिया है, लेकिन उन चीज़ों को लेकर उनका दिल टूटा है। वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, तो इसलिए वो अभी आराम करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो आराम करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सिचुएशन सही हो सकती हैं, और वो जो दिल टूटा है, जो मन टूटा है, जो परेशानी रही है, एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, उन चीज़ों से वो उबर सकते हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि जब उन चीज़ों से वो उभरेंगे तभी वो आगे बढ़ सकते हैं, तभी वो आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो अपने आप को एक ब्रेक देना चाह रहे हैं, रुकना चाह रहे हैं, अभी यूनिवर्स में आस्था लगाना चाह रहे हैं। अभी वो किसी लव रिलेशनशिप की तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा कि काफ़ी दुखी हो चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं, रिश्ता ख़राब हुआ है। तो वो अभी कोई ऐसा मन नहीं है कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाए। देख लेते हैं यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते को लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देंगे, अपना लुक्स, अपनी ब्यूटी, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अगर अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपने आप को स्टेबल बनाएंगे, अपने लिए पैसा या प्रॉपर्टी के लिए काम करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में शुरुआत हो सकती है, एक बिगिनिंग हो सकती है। रुक कर, ठहर कर, सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को स्टेबल बनाइए, अपने लिए जो पैसे, करियर पर ध्यान दीजिए, तभी आप किसी रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अगर आप स्टेबल होने के बाद एक नई बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। घर बनना, घर बसना, खुशियाँ आना, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपके साथ हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लिए
अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटी आ सकती है और वो अपॉर्चुनिटी बड़ी भी बन सकती है। उनके साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ आना, सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए पहले आपको रुकना है, ठहरना है, सोचना है, विचारना है और अपने अपने पैरों पर, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। जब आपका एक अच्छा कमेंट्स आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ उस खुशी को बरकरार रखिएगा। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।